इत्तेफाक के बाद पोलैंड का ये जो बड़ा फैसला सामने आया उसके तहत खबर बड़ी है। पोलैंड की प्रधानमंत्री मैटेउस मोराविकी का ये बयान सामने आया है। कहते हैं कि पोलैंड को सुपर पावर बनाकर ही दम लेंगे और पोलैंड की सेना को यूरोपीय सेना से भी ताकतवर बनाना जरूरी है। जर्मनी की तुलना में पोलैंड के पास ज्यादा टैंक और होवित्जर तोप भी हैं। और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में थोड़ी देर पहले निनाद सेठ, जो कि फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक टर्म यूज करा, फॉग ऑफ वॉर। अब ऐसे में पोलैंड पर जिस तरीके से ये अटैक हुआ उसकी जांच करनी भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि शुरुआत में पता ही नहीं लगा किसने क्या किया। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की जिस तरीके से सवालों के घेरे में आए, जाहिर सी बात है पोलैंड की चिंता बढ़ती जा रही है। और पोलैंड इसको लेकर क्या रणनीति अपना रहा है उसको लेकर आज ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि पोलैंड का ये एक सुपर पावर प्लान सामने आ चुका है, जहां पहले पोलैंड की क्षमता को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने कि पोलैंड की मौजूदा सैनिक क्षमता जहां हम देख रहे हैं कि ये 1,50,000 के पास है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी के तहत प्लानिंग भी हो रही है क्योंकि 2035 तक इसको 3 लाख सैनिकों का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट बनाए गए हैं। वहीं अगर 2017 के कंपैरिजन में सिचुएशन देखें तो 30,000 सैनिकों की टेरिटोरियल आर्मी यहां पर पहले ही बनाने का फैसला लिया जा चुका है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका से 250 एब्राम टैंक की खरीद की डील को भी फाइनल किया जा चुका है। और उसी के तहत खबर यह भी है कि $4.6 बिलियन में 32 F-35 फाइटर प्लेन खरीदने को लेकर भी डील की जा चुकी है। इसके अलावा 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक, 200 होवित्जर तोप और 48 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट खरीदने की ये तैयारी। अब ये पूरी तैयारी पोलैंड की है क्या? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आशीष, पोलैंड जाहिर सी बात है खाली हाथ नहीं बैठा रहेगा और आज के इस हालात में, रूस यूक्रेन के युद्ध के इस हालात में, वो किस स्ट्रैटेजी पर काम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पोलैंड के पास में और पोलैंड जैसे बाकी जो देश हैं, चाहे वो लिथुआनिया हो, एस्टोनिया हो, इस तरह के जो बाकी ये देश हैं जो कि नेटो की बॉर्डर लाइन बनाते हैं रशिया के साथ में, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि उनके फाइनेंशियल बजट्स, जो डिफेंस के बजट्स हैं, वो बहुत हाई लेवल पर नहीं है, रशिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में उन्हें नेटो के साथ में जुड़े रहकर, नेटो के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नेटो को करने दिया जाए, ऑब्वियसली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके बाद में नेटो पर और बड़े देशों पर, अमेरिका और यूके जैसे, जर्मनी देश और फ्रांस जैसे देशों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा कुछ खास प्लान होंगे नहीं। देखिए सुरभि, जो आपने एग्जांपल दिया कि 3 लाख सोल्जर्स कर दिए जाएंगे, आज से 13 साल बाद 1.5 लाख से वो नंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे। 2035 में वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी। 5 साल पहले ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम वॉरफेयर में इतना एक्टिव नहीं था, अब वो है। अब सोल्जर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उस समय पर बहुत ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल जो हमने बताई वो ज़्यादा रोल प्ले कर रही होगी, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो आशीष, जो बताइए, जो अभी बता रहे थे मनीष, तो आशीष जो मनीष अभी बता रहे थे वो बताइए। मनीष कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की भाषा में कह रहे थे उड़ रहे हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन क्या अब जो ऑपरेशन क्रीमिया, जो कुछ एक्सपर्ट्स यूक्रेन में कह रहे हैं दिसंबर तक यूक्रेन क्रीमिया पहुंच जाएगा, जैन तक क्रीमिया पहुंच जाएगा, क्या आप जिस पोलैंड में जहां खड़े हैं वहां पर इसको लेकर कोई गर्मी दिखती है? इस हाड़ कपाती ठंड में कोई नेटो की तैयारी दिखती है? और विदाउट नेटो सपोर्ट तो ऐसा बिल्कुल संभव भी नहीं है। नेटो के साथ में भी आसान नहीं होगा, इतनी आसान होता नहीं है। अगर होता तो फिर 8 साल पहले जब क्रीमिया लिया जा रहा था तब कम से कम रोका जा सकता। अब जब ले लिया है व्लादिमीर पुतिन ने, तो फिर वापस उससे लेना तो एक विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होगी, और वो एक रेड लाइन है। ध्यान रखिएगा, क्रीमिया की तरफ आंख उठाकर देखना और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करना, वो क्रेमलिन के लिए एक रेड लाइन होगा। आप क्रीमिया वाली बात जो पूछ रहे हैं ना गौरव, देखिए सिंपल है। अगर जब तक ज़ेलेंस्की, जो उड़ने वाली बात मनीष बता रहे हैं, जब तक ज़ेलेंस्की ये नहीं बताएंगे कि मेरा एम तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ले लेना है, वो भी ले लेना है, तब तक उन्हें उतने हथियार मिलेंगे नहीं, तब तक उन्हें ऑफेंसिव हथियार मिलेंगे नहीं। देखिए क्रीमिया में टेक ओवर करने के लिए, लेने के लिए, कब्जे में करने के लिए उन्हें ऑफेंसिव हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये शब्दों में से इजी साउंड करे। एक छोटा सा रिएक्शन निनाद सेठ आपका लेना चाहेंगे। केवल डिफेंसिव हथियार मिले हैं कि आप अपनी टेरिटरी बताता है कि पोलैंड जो सिंपैथी रखता था यूक्रेन के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, वो सिंपैथी जोन अब नहीं रहा। देखिए पोलैंड, जैसे आपने बताया, एक इमर्जिंग सुपर पावर है यूरोप की,
और उनको खतरा हिस्टोरिकल है, क्योंकि रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिवाइड किया था पोलैंड को, तो वो एक डिफेंसिव मैनूवर कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात उनके रिलेशनशिप विद यूक्रेन की, मुझको ये लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है आफ्टर द मिसाइल अटैक। ये जानबूझ के हुआ था कि गलती से हुआ? ये अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी यूक्रेन के साथ अगर कहा जाए, जो मिसाइल अटैक है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।